Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लगेरलोफ। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of night, which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. तो पिछली वीडियो में हमने जो लास्ट देखा था वो ये था कि उस मिल में बहुत सारी नॉइजेज आ रही थी। इसीलिए ऑथर बताती हैं कि आयरन मिल में जो इतनी सारी आवाजें आ रही थी उसी के कारण जो मास्टर होता है वो नोटिस ही नहीं करता कि पेडलर मिल का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। और मास्टर पेडलर को तब तक नोटिस नहीं करता जब तक वो पेडलर काफी पास आके खड़ा हो जाता है फर्नेस के यानी कि भट्टी के। उस ब्लैकस्मिथ के लिए ये जो अकाउंटेंट था उस पेडलर का वो कोई भी नई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही रात को पेडलर यानी कि होमलेस लोग मिल की तरफ आ जाते थे जब वो जंगल में घूमते थे और उन्हें जब रोशनी दिखती थी तो मिल की सूटी पेन्स के थ्रू यानी कि विंडोज जो चारकोल डस्ट की वजह से ब्लैक हो जाती हैं, इसीलिए वो पेडलर्स फॉर्ज के सामने आ जाते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके और फिर वो एक रात बस वहां रुक सके और उसी चीज के लिए वो लोग पूछते हैं। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो ब्लैकस्मिथ भी काफी यूजुअली पेडलर को देखता है। जो रैट ट्रैप सेलर था उसका जो अपीयरेंस था वो बाकी वॉन्डरर्स और पेडलर्स की तरह ही था। उसकी भी एक डर्टी सी लंबी बियर्ड थी और रैग्ड क्लोथ्स थे यानी कि पुराने फटे हुए कपड़े थे, और उसने भी अपनी चेस्ट पे रैट ट्रैप्स का बंच हैंग कर रखा था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. In those days, the Ramjasjo iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly digged to the look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face.
तो फिर जब पेडलर ब्लैकस्मिथ से परमिशन मांगता है वहां रुकने की, वहां नाइट स्टे करने की, तो जो ब्लैकस्मिथ है वो हाँ कर देता है, लेकिन एरोगेंटली, यानी कि एक एंग्री वे में, और बिना किसी रिस्पेक्ट के वो सिर्फ नॉड करके हाँ कर देता है पेडलर को, और कोई भी एक भी वर्ड तक नहीं कहता उस पेडलर से। पेडलर यानी ट्रैम्प फिर भी वो भी आगे से कुछ नहीं कहता, और ना ही वो वहां ब्लैकस्मिथ से बात करने आया होता है। वो बस अपने आप को वार्म करने और सोने आया होता है वहां पे। फिर ऑथर हमें बताती हैं कि जो आयरन मिल है वो एक बहुत ही एम्बिशियस, प्रोमिनेंट बड़े आयरन मास्टर के अंडर थी। उसका ड्रीम था, उसका एम्बिशन था कि वो मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन सप्लाई कर सके। इसीलिए वो उस मिल में आता जाता रहता था और चेक करता था कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, तो वो वहां पर राउंड्स लगाता रहता था। और उसके कुछ ही देर बाद फिर जो आयरन मास्टर हैं वो उस मिल में नाइट इंस्पेक्शन करने जाते हैं। और जैसे ही वो उस मिल में एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले एक रैग मफिन को देखते हैं, यानी कि एक रैग्ड क्लोथ्स को देखते हैं जो पेडलर ने पहने होते हैं, और वो उसे सोते हुए देखते हैं। फिर वो पेडलर जो क्लोथ्स को देखते हैं पेडलर के, वो बहुत ज्यादा रैग्ड क्लोथ्स थे, तो उसी पे उनकी नजर सबसे पहले पड़ी होती है। फिर वो जो पेडलर होता है वो फर्नेस के बहुत ज्यादा पास सोया हुआ था, जिसकी वजह से उसके जो रैग्ड क्लोथ्स थे और जो वेट क्लोथ्स थे उनमें से स्टीम निकल रही होती है। तो वो आयरन मास्टर पेडलर को ब्लैकस्मिथ की तरह एंगर से ट्रीट नहीं करता, बल्कि वो पेडलर के पास जाता है और उसके फेस के आगे से जो पेडलर ने हैट पहनी होती है उसको हटाता है, ताकि वो उसका फेस ठीक से देख सके। But of course, it is you, Nils Olof, he said. How you do look! The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo, and did not even know what his name was. But it occurred to him that the fine gentleman thought he was an old acquaintance. He might perhaps throw him a couple of kronor. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. तो जैसे ही वो पेडलर का फेस देखता है वो आयरन मास्टर, तो वो जो मास्टर होता है वो एकदम से पेडलर को कोई और इंसान समझ लेता है, और वो उसे अपने एक पुराना एक्वेंटेंस, एक पुराना दोस्त समझ लेता है जिसका नाम होता है निल्स ओलोफ। और वो उससे पूछता है कि अब ये तुम कैसे दिख रहे हो। पर जो पेडलर होता है उसने तो आयरन मास्टर को पहले कभी देखा ही नहीं था, और ना ही वो उसे जानता था। लेकिन फिर वो पेडलर सोचता है कि आयरन मास्टर इतना अच्छा इंसान है और एक जेंटलमैन है, और वो उसको शायद अपना पुराना साथी समझ रहा है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो उस पेडलर को कुछ क्रोनोर्स यानी कि पैसे दे दे। इसीलिए वो पेडलर आयरन मास्टर को अपनी असली पहचान नहीं बताता। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now, of course, you will come home with me, to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kronor. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible.
तो वो जो पेडलर होता है वो कहता है कि हाँ, मेरे साथ अच्छी चीजें नहीं हुई और भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है। फिर वो जो आयरन मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें अपनी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, यानी कि अपनी रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि शायद से जो आयरन मास्टर था वो रेजिमेंट यानी कि मिलिट्री में था। फिर वो आयरन मास्टर कहते हैं कि जरूर मेरे रेजिमेंट को छोड़ने के बाद ही तुमने रेजिमेंट छोड़ी होगी, वरना अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। फिर आयरन मास्टर उस पेडलर को अपने घर जाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर पेडलर को लगता है कि आयरन मास्टर के घर में जाना और रेजिमेंट के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करना उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए वो आयरन मास्टर को मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता। उस टाइम वो पेडलर अपने 30 क्रोनर्स के बारे में सोच रहा होता है और वो ये भी सोचता है कि अगर वो उस आयरन मास्टर के घर में गया तो वही बात हो जाएगी कि उसने खुद ही लायन के डेन में खुद ही को फंसा लिया, यानी कि खुद को खुद ही फंसा लिया और अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। तो वो पेडलर कहता है कि वो तो बस ये चाहता है कि वो उस फोर्ज के सामने सो सके और अगले दिन वहां से बिना नोटिस हुए निकल सके। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो जो आयरन मास्टर होता है वो ये अज्यूम कर लेता है, वो ये सोचता है कि शायद पेडलर इसलिए आने से मना कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होगा और उसे शर्म आ रही होगी क्योंकि उसने काफी मिजरेबल यानी कि बुरे और फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तो वो कहते हैं कि प्लीज ये मत सोचो कि मेरा घर इतना बड़ा और आलीशान है कि तुम अपने आप को वहां लेकर नहीं आ सकते। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनका जो बेटा है वो अब्रॉड गया हुआ है और उसके घर में सिर्फ उनकी एल्डेस्ट डॉटर है। तो जो आयरन मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं कि क्रिसमस पे उनके पास कोई नहीं है। इसीलिए वो पेडलर को कहते हैं कि तुम मेरे घर चलो और हमारी हेल्प करो क्रिसमस का खाना खत्म करने में और उसे खाने में। ये सब कहकर आयरन मास्टर उस पेडलर को कन्विंस करने के लिए ट्राई करते हैं कि शायद वो ऐसे कन्विंस हो जाए और उनके घर जाने के लिए मान जाए। But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, Stutterstorm, he said to the master blacksmith, and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last words. तो फिर जो वो पेडलर होता है वो बार बार मना कर देता है आयरन मास्टर को। तो फिर वो जो आयरन मास्टर है वो भी हार मान लेते हैं और वो ब्लैकस्मिथ से कहते हैं कि शायद जो उसके अक्वेंटेंस हैं वो आज ब्लैकस्मिथ के साथ ही रुकना चाहते हैं। कैप्टन वॉन स्टेल यहाँ पे उसी एक्वेंटेंस का नाम था जो एक्वेंटेंस वो आयरन मास्टर पेडलर को समझ रहे थे। फिर वो वहां से जाने लगते हैं और वो थोड़ा सा हंसते हैं और जो ब्लैकस्मिथ है वो सोचता है
क्योंकि उसे भी पता होता है कि जो आयरन मास्टर है वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं और वो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट वर्ड्स नहीं कहे जो वो रेगुलरली वहां से जाते हुए बोलते होंगे। तो इसलिए ब्लैकस्मिथ समझ गया था कि आयरन मास्टर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और वो वापस जरूर आएंगे।